मैं कहता हूँ उन्होंने काम के नाम पे वोट मांगा, गलती कर दी। इस बार उन्हें राम के नाम पे वोट मांगना था। संविधान के प्रति दिखा रहे कि संविधान मोदी जी आए, इनको तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी बनाए रखनी नहीं आती साहब। फलिस्तीन का देश का मुद्दा है, नोआखाली का देश का मुद्दा नहीं था, कश्मीर में ब्राह्मणों को मार दिया वो मुद्दा नहीं था, सिख पावन ब्राह्मणों को मार दिया वो मुद्दा नहीं था, मोपरा में हिंदुओं को मार दिया वो मुद्दा नहीं है, आपके लिए फलिस्तीन मुद्दा हो गया। जय फिलिस्तीन, फ्री फिलिस्तीन। अरे औकात है तो जाके लड़के दिखाओ। चले गया ईरान का राष्ट्रपति फिलिस्तीन के समर्थन के चक्कर में। अरे बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल तो हलाला हो जाएगी उसकी, आप टेंशन मत लो उसकी। जो भी शपथ लेने के दौरान बातें उठी हैं वो चर्चा का विषय बन गई है। कई लोग कह रहे हैं जय फिलिस्तीन, जय मीम, जय भीम। कुछ लोग कह रहे हैं जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम इस समय यहाँ पे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, आपको क्या लगता है ये बोलना जरूरी था क्या? जरूरी बिल्कुल नहीं था, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था। इधर आइए। हाँ। बीजेपी के लिए क्यों जरूरी था? वो है बीजेपी की बी टीम। हाँ। क्योंकि इस बार के इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम कार्ड उतना चल नहीं पाया जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वो। तो अब वो जय श्री राम बोलेंगे, वो जय फिलिस्तीन बोलेंगे, वही माहौल फिर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसी बीजेपी का कहाँ से आ गया भाई, बीजेपी के मामला यहाँ से आ गया कि एक बार बीजेपी के जो हिंदू पक्ष है वो मजबूत हो जाए, जय श्री राम वाले अलर्ट हो जाए, अरे ये फिलिस्तीन बोल रहा है, गलत बोल रहा है। लेकिन वो बी टीम ही है, उसके पीछे बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? आज तक सरकार बीजेपी की है तो क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करती? सबको उठा के जेल में ठूंस देती, उसको वो ठूंस देना चाहिए। भैया कह रहे हैं, भैया को हम सम्मान करता हूँ बातों की, बीजेपी का बी टीम है ओबीसी, लेकिन ये सारे विपक्ष वाला जो पत्रक लेके गए थे मोदी जी के सामने, और उसका नाक और आंख कान सारे क्यों बंद है? उनको तो कुछ ओपिनियन देनी चाहिए, वो गूंगा बहरा क्यों हो गया अभी? देखिए, पहली बात तो ये जो कह रहे हैं कि मोदी जी चुप रहेंगे, पर्दे के पीछे ये जो ये शांत से कार्रवाई करेंगे, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम उस नेता से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखते जिसको प्राइवेटाइजेशन और नेशनलिज्म के अंदर का फ़र्क नहीं पता हो। ठीक है, उस नेता से हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखते जिसको यही नहीं पता हो कि खेतों में टाइल नहीं लग सकती और आटे को लीटर में नहीं नापा जा सकता। तो ऐसा जो नेता है जो प्रतिपक्ष का बन गया है, लेकिन ये कार्रवाई उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा नेता ना तो कभी प्रधानमंत्री बनेगा और बन ही नहीं सकता। आप देखिए ना, जिनकी 3 पीढ़ी प्रधानमंत्री रह चुकी है, उसके बाद ये साहबजादे जो आए आज तक ये अपने दम पे अपनी पार्टी को नहीं जिता सके, तो आप इससे क्या उम्मीद रखते हैं? अब मोदी जी तो कहते हैं ना चाय वाले थे, जब चाय वाला नीचे से उठ के प्रधानमंत्री बन सकता है, उसने तो चांदी की चम्मच में पैदा नहीं हुआ, अपने दम पे इसने प्रधानमंत्री बना और सरकार चला दिया आज भी। और आप जो बात रहती है हिंदू मुस्लिम, कभी मोदी जी ने किया ही नहीं। मैं कहता हूँ उन्होंने काम के नाम पे वोट मांगा, गलती कर दी। इस बार उन्हें राम के नाम पे वोट मांगना था। सबका क्या मतलब होता है? सबका एक चीज़ होता है कि गजवाए हिंद सपना है। हमारा तो सपना था भगवाए हिंद होने का, लेकिन भगवाए हिंद तो हुआ ही नहीं। निजी के कारण पता है क्या थे? जो लोग 5 रुपए की टिकट के पीछे के अंदर यहाँ पे केजरीवाल जी को वोट दे देते हो, उस जनता से क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे आप? उसको ये दिखेगा कि जो चंद्रयान मिशन को सक्सेसफुल कराने में योगदान जो दिया मोदी सरकार ने दिया, यही इसरो था। कांग्रेस के लोग बोलते हैं इसरो को बनाने वाला कांग्रेस थे। आपको पता है उसी के चीफ ने पहले ये बात बोली थी, हमें फंड्स नहीं मिलते थे, आज हमें फंड्स मिल रहे हैं। और आज देखिए बेंगलोर में जाएंगे तो वहाँ के बच्चे हैं, बेंगलोर के ही बच्चों ने हाइपर लूप का एक मॉडल बना दिया है कि हाइपर लूप मॉडल बना दिया, और उस पर गवर्नमेंट उनको क्या दे रही है? स्टाइपेंड भी दे रही है कि आप इस पर और रिसर्च कीजिए। आज से पहले सेमीकंडक्टर की यूनिट लगी थी, मोदी जी का सपना है वो लगा रहे। एप्पल आया था पहले, नहीं, एक चाय वाले ने इतना सोच लिया। चाय वाले के अंदर दिमाग नहीं, आपके तो बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, आप तो हार्वर्ड से पढ़े हुए, आपको यही नहीं पता कि देश को तीसरे नंबर पे कैसे लाना था। मोदी जी तीसरे नंबर पे लाने का सपना देख रहे हैं, 5वें पे हम आ गए हैं। आप ये बताइए ना, ये नेता संविधान के प्रति दिखा रहे हैं कि संविधान मोदी जी आए, इनको तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी बनाए रखनी नहीं आती साहब। एक प्रधानमंत्री आते हैं ना, आप कहीं की भी उठा के देख लीजिए, चाहे आप यूएसए को देख लीजिए, चाहे आप कनाडा में देख लीजिए, इजराइल हमारे पास बहुत अच्छा सबूत है, सब इतना इनको पता है। जापान के अंदर ला रहा है, इसीलिए 40 रुपए किलो आलू हो रहा है। फिलिस्तीन क्यों बोल दिया? 40 रुपए किलो। जय फिलिस्तीन। अरे उसका ओबीसी का छोड़ो ना, मुद्दा का बात करो। मुद्दे का बात करें। वो देश के बाहर का मुद्दा है क्या? फलिस्तीन का देश का मुद्दा है, फलिस्तीन का देश का मुद्दा है, नोआखाली का देश का मुद्दा नहीं था, कश्मीर में ब्राह्मणों को मार दिया वो मुद्दा नहीं था, सिख पावन ब्राह्मणों को मार दिया वो मुद्दा नहीं था, मोपरा में हिंदुओं को मार दिया वो मुद्दा नहीं है। आपके लिए फलिस्तीन मुद्दा हो गया। यहाँ से करोड़ों दूर बैठे हुए हैं मुसलमान, यहाँ का मुसलमान खुश हो रहा है, लेकिन यहाँ के हिंदुओं को मारा गया वो मुद्दा नहीं था किसी के लिए। मैं तो बड़ा सोच के हैरान होता हूँ, इस देश के हिंदू को हो क्या गया? आज फलिस्तीन के लिए सारा चंद्रशेखर रावण भी ले लीजिए, आप सपा भी ले लीजिए, बसपा भी ले लीजिए, कांग्रेस भी ले लीजिए, सब एक हो गए, हमारे बॉलीवुड एक हो गए। देखिए हमें
सीखनी चाहिए देशभक्ति पाकिस्तान के क्रिकेटर से। उसने राइसी पे है पूरा बहुमत से दोगले हिंदू होंगे तो कैसे जीतेगी हमारी कौम? और क्या दोगले 5 और क्या दोगले हो गए? क्या बात करते हैं ऐसे लोग? ये तो केजरीवाल का लग रहा है 4 बज गए और ये पी के आ गया पहुआ। कैसी बात करते? तो दोगले हो, इसमें कौन सी दो राय है? इंदिरा राज करके क्या हिंदुस्तान में? इंदिरा ने इसलिए इमरजेंसी इंदिरा है ना, इसीलिए राज कर। फिलिस्तीन वाला मामला था, समझाइए ना, क्यों बोल दिया? फिलिस्तीनी का मामला है। भाई साहब मुस्लिमों के हक में बोला, वो मुस्लिम का वोट बैंक चाहते हैं। तेलंगाना में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, 16 राज्य में हम अल्पसंख्यक हो गए। आप क्या बात करते हैं? 16 राज्य में हम अल्पसंख्यक हो गए। कर्नाटक के अंदर आप जब बात करते हैं, केरल के अंदर के अन्ना मलाई उसका नाम लिख क्या हुआ, फोटो लगा दी बकरे पे और फोटो काट दी गई। कैसी बात करते सर आप? ये ऐसे लोग होंगे तो यही होगा भारत के अंदर। जो संविधान को लेके चल रहे थे भाई साहब, एक मिनट, जो संविधान को लेके चल रहे थे, मोदी तक को संविधान दिखा रहे थे, वो क्या संविधान के मंदिर में ये बात बोल देना चाहिए फिलिस्तीन, ये ठीक रहा क्या? नहीं बुलवाया होगा बीजेपी ने, तो जरूर बोला होगा। ये भी बीजेपी ने बुलवाया भाई साहब। अब ऐसे लोगों की मानसिकता, इनसे पूछे शराब का मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट में आता है, कोकरेंट लिस्ट में आता है या सेंटर की लिस्ट में आता है? बताइए पहले, बताइए आप। शराब का मुद्दा जो शराब को चैनलाइज कर रही है गवर्नमेंट, ये स्टेट लिस्ट में आता है, कोकरेंट लिस्ट में आता है या आपके यूनियन लिस्ट में आता है? पहले ये बताइए, अभी पता चल जाएगा कितने पढ़े लिखे हैं। टैक्स तो राज्य सरकार भी लेती, केंद्र सरकार भी लेती है। सब ये तो ऐसे लोग हैं, चिट भी मेरी पट भी मेरी। कुछ मोदी जी अच्छा करे तब भी बुरा, बुरा करे बुरा तो वो करते ही नहीं तब भी बुरा। कैसी बात कर रहे हैं? अभी यही मोदी जी थे, कहते खाना नहीं बांट, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, यानी कि हम गरीब है। अगर खाना नहीं देता तो कहते कि खाना नहीं, देखो देखो जालिम है मोदी। ओवैसी तो कहता है जालिम है। कैसी बात है सर? ऐसे लोग रहेंगे तो देश में क्या होगा? तो ऐसे ही कहते थे कि तानाशाही इस देश में है, तो ऐसा बोल के क्या तानाशाही है आपको लगता है? सर 125 बार संविधान चेंज क्यों किया? पहले इसका जवाब दीजिए। गूगल पे ऑन रिकॉर्ड है। वो तीसरा नंबर में चला गया तो 5 किलो राशन क्यों बांटेगा? सर इतना भूखमरी में है कि भारत का बच्चा एप्पल का मोबाइल चलाता है, 10,000 रुपए की पार्टियां कर देता है, 300 रुपए का डेटा डलवा लेता है। इतना गरीब है हिंदुस्तान का बच्चा। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? 5 किलो राशन इसलिए ले रहा है क्योंकि इसलिए दे रहा है तुम जैसे लोग इस पर सवाल खड़ा कर देंगे कि अभी नहीं देंगे, हम नहीं लेते, तुम लेते होंगे 5 किलो राशन भी। हमारे भगवान की दुआ से बहुत पैसा अच्छा है। कैसी बात कर रहे हैं? बात समझाइए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिखा रहे थे संविधान की बात, उसको खुद को संविधान, लेकिन ऐसे दौर में कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पहले देश है, पहले राजनीति है, पहले व्यक्ति है। कौन पहले है भाई? पहले देश है, पहले देश है, पहले देश है। भारत माँ की जय बोलने से गुरेज करते हैं, वो फिलिस्तीन नहीं, कुछ लोग गुरेज रोड से मुर्दाबाद में भी करते हैं, कुछ लोग गुरेज रोड से मुर्दाबाद में भी करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, वो भी करते हैं। हाँ, तो अगर कोई गुरेज करता है तो करता है। मतलब आपको फक्र है, आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन दंगा कराने चक्कर में है। ओबीसी बहुत बड़ा ही है, खिला रही है वो। हाँ, वो 1 नंबर में है हिंदू मुसलमान कराने में। इससे क्या माइलेज मिलेगा उसको? हाँ, इसीलिए तो पार्टी टूट फूट हो जाए। सही है, ऐसे चक्कर में वो ने तो दगड़ फेंक करवाया था। वो नहीं बोला दगड़ फेंक कराने, राहुल गांधी की जब सरकार थी उसने डेली का दगड़ फेंक करवाता था, तब नहीं बोले। लेकिन इन सब विषयों पे विपक्ष क्यों चुप रहता है? जो कहता है कि मैं संविधान को अगर कोई यहाँ चाहेगी तो मैं खड़ा रहूंगा, मैं कुछ होने नहीं दूंगा, ऐसे में क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? क्यों नहीं? अभी पूरा बहुमत से यहाँ आता ना आप नजर आता ना हम नजर आता है। ऐसा हो जाता है, ऐसा धारा लगा देता ना, ऐसा पब्लिक खट्टा होने नहीं देता। पहले पूर्ण बहुमत में नहीं आई थी सर? नहीं, इसके पहले पूर्ण बहुमत नहीं आई। हाँ आई थी, किंतु बंदा को एक जगह बैठने नहीं देता था। बंदा 5 बंदा जहाँ खड़ा हो गया ना, वहाँ पुलिस वाला जाके पकड़ लेता था। क्या कहेंगे? कह रहे पूर्ण बहुमत आए होते, यहाँ खड़ा होने नहीं दिया जाता। हाँ, राहुल गांधी जी अपने मुंह से तो कह दिया तानाशाही हो जाती। राहुल गांधी जी कह रहे थे 370 को वापस ले आएंगे, 35A को वापस ले आएंगे, राम मंदिर को दोबारा हटा देंगे। मोदी जी, इसने राहुल गांधी जी ने तो बोला ये बात, वक्फ बोर्ड के लिए तो बात बोली, तो सही तो कह रहे, तानाशाही हो जाती। इनके सच्चाई इनके मुंह से निकल गई। भाई साहब मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, आज आप थोड़ा मोदी जी के अच्छे कार्यों में भी समर्थन कर देंगे ना, 2 मिनट में टैग लगा दिया जाएगा, गोदी मीडिया हो आप। क्या इसका फायदा मिलेगा? क्या बोले? ओबीसी नहीं फायदा मिल रहा है उसे, ओबीसी को फायदा मिलेगा। देखिए, अगर ओबीसी को लग रहा है कि भारत के संविधान लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में खड़ा होकर के जय फिलिस्तीन बोलेगा, तो आज भाजपा के सरकार से कहते हैं कि सब संसद मिलकर इनका सदस्यता रद्द करवाए और टिकट करा के फिलिस्तीन भेजे। इनको बेसी हमदर्दी है तो ठीक है। उसके बाद सुनिए, अगर फिलिस्तीन के लोग मजलूम हैं तो इजराइल के लोग क्या हैं?
ठीक है। और ठीक है, आपको दूसरे धर्म और दूसरे मजहब के लोगों का सम्मान करना नहीं आता है, ठीक है। अगर दूसरे धर्म दूसरे मजहब के लोगों का सम्मान करना नहीं आता है, अरे भाई तो अपने धर्मों के लोगों का सम्मान कर लो। अफगानिस्तान में जब तालिबानी कब्जा कर रहे थे तब ओवैसी मर गया था, तब ओवैसी जिंदा नहीं था क्या? उसके बाद रोमानिया, बुल्गारिया, साउथ कोरिया, चाइना, कंबोडिया तोप लगा करके मस्जिद उड़ाई जाती थी, तब तो ओवैसी कहाँ था? ओवैसी कहाँ सोया हुआ था? और कश्मीर में जो हिंदू हो के बस में ये लगा, बस एक्सीडेंट हुआ, तब ओवैसी कहाँ था? क्यों? क्योंकि इनको दारुल इस्लाम करना है। अरे सपना देखना बंद कर दो, सपना देखना बंद कर दो। और बेवकूफ़ किसको बना रहे हो तुम? अब बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है भारत की जनता। और लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके तुम संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हो और वक्फ बोर्ड का निर्माण की बात कर रहे हो और वक्फ बोर्ड में फंडिंग दे रहे हो, वक्फ बोर्ड के लिए लड़ रहे हो। जय फिलिस्तीन, फ्री फिलिस्तीन। अरे औकात है तो जाके लड़ के दिखाओ। चले गया ईरान का राष्ट्रपति फिलिस्तीन के समर्थन के चक्कर में, और तुम आज फिलिस्तीन की जय का नारा लगा रहे हो, फिलिस्तीन की जय का नारा लगा रहे हो। क्यों? इनका मानसिकता मैनिपुलेट किया हुआ है। ये एक वर्ग के लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा है, मजहब के नाम पे भड़काने का काम करता है, दंगा फसाद करवाने का काम करता है, और कुछ नहीं करता है, और कुछ नहीं करता है। स्पष्ट रूप से है, इन लोगों को कुछ नहीं कहा जाता। इन लोगों को कहा जाता है कि भाई ये करना है, ये करो। आगे देखो हमारे मजलूम हैं, अतीक अहमद मरेंगे, मुख्तार अंसारी मरेंगे, आजम खान मरेंगे, तो कहेंगे कि देखो तो आजम खान अरे मर जाएंगे, जिंदा है तो कब तक जिंदा है? अरे बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आज नहीं तो कल तो हलाला हो जाएगी उसकी, आप टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। और जो आतंकवादी उग्रवादी है उसको नष्ट करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, आज भी कर रही है, आगे भी करती रहेगी। कुछ लोग बोल गए कि ये बीजेपी की बी टीम है इसलिए बोल गए, नहीं तो कौन है बीजेपी की बी टीम? ओवैसी बीजेपी की भी टीम है, हैं? तो बीजेपी तो संविधान की रक्षा करने वाली बात कर रही थी जब विपक्ष, तो ओवैसी को कहना चाहिए कि हम संविधान के साथ हैं, हम संविधान को छू करके। संविधान कहाँ से? सबको पता है कि फिलिस्तीन में जो हमास शहर है वो आतंकवादी को पनाह दिया हुआ है, और अगर आप आतंकवादी को पनाह दीजिएगा तो आतंकवादी को अगर आप पनाह दीजिएगा तो आप आतंकवादी के साथ मारे जाइएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आतंकवादी को पनाह दीजिएगा तो उसके साथ मारे जाइएगा, इसमें क्या गलत है? हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद है तो जय फिलिस्तीन बोल दिया तो समस्या कहाँ है? हिंदू राष्ट्र तो बहुत सारे लोग साहब अकरुद्दीन, बकरुद्दीन, शकरुद्दीन, टकरुद्दीन जो भी है, इसको बोलिए कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, ठीक है। 15 मिनट, 13 मिनट, 12 मिनट को छोड़ो, तुम 2 मिनट हटवा के दिखाओ, फिर पता चलेगा क्या होगा, ठीक है। ये सब भवकी गिदर भवकी को बंद करवाइए इसका, ठीक है। और एक हैदराबाद से चुनाव जीत जाता, लगता है कि एक पक्ष के लोगों को बरगला करके जीत जाता, समझता हम बहुत पर के ठेकेदार हैं। आ जाओ मेरे लोकसभा में, चप्पल से मार के नहीं भगाए तो तुम कहना तुम अरे क्या संवैधानिक? अरे थूक देंगे संवैधानिक पद पे। संवैधानिक पद पे है दिल्ली की ये जल मंत्री, क्या नाम है? आतिशी। अगर केंद्र में ये राज्य में सरकार रहते हुए, दिल्ली में जल मंत्री रहते हुए, दिल्ली का जल बोर्ड रहते हुए आपको धरना करना पड़ रहा है, तो दिल्ली की जनता आज जाए उसके धरना के बाद उसके मुंह में थूक दे जाके। संवैधानिक पद पे क्या है? तो संवैधानिक पद पे इंदिरा गांधी भी थी। इमरजेंसी का विरोध हुआ था कि नहीं हुआ था? इमरजेंसी हटा था कि नहीं हटा था? तो इसी तरह विरोध करेंगे तब होगा, विरोध नहीं करेंगे। और ये ओवैसी जो है ना, ये आतंकवादी लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। आतंकवादी इसके मौसेरे भाई लगते हैं, फुफेरे भाई लगते हैं, नाना दादा परदादा सब लगते हैं इनके, ठीक है। तो ये सतर्क रहे इनसे। ये भारत में अब नहीं चलने वाला है। ये जो चाह रहा है कि भारत में चला देंगे, भारत की जनता को आज समझना चाहिए कि अगर 2-4 सीट हम ज़्यादा दिलवा दिए हैं उनको, विपक्ष को, तो विपक्ष वाले क्या क्या बोल रहे हैं।